आज के समय में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती है। इसीलिए हर एक महिला को ये जानना बेहद जरूरी है कि कानूनी तौर पे क्या क्या अधिकार प्राप्त है उन्हें ससुराल में। चाहे महिला मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, ये हर एक को जानना बेहद जरूरी है कि ससुराल में क्या क्या अधिकार प्राप्त है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्या क्या अधिकार प्राप्त है तो फिर आवाज़ कैसे उठाओगे जब जुल्म हो रहा होता है या फिर अत्याचार हो रही होती है आपके ऊपर पे। इसीलिए आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने अधिकार को जान लो, उतना ही बेहतर है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कानून के प्रति जागरूकता फैलाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में भी आपको इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे कि महिला के क्या क्या अधिकार होते हैं अपने ससुराल में। तो सबसे पहला तो ये है स्त्रीधन। स्त्रीधन बेसिकली वो सारी प्रॉपर्टी होते हैं, चाहे वो कैश हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो, जो महिला शादी के दौरान अपने घर से लेकर आई होती है अपने ससुराल पे, या फिर शादी के वक्त उसे कोई भी गिफ्ट्स वगैरह मिले होते हैं अपने, चाहे फ्रेंड से, रिलेटिव से या फिर इन-लॉज से भी, वो सारे स्त्रीधन कहलाते हैं और उस पर सिर्फ और सिर्फ महिला का ही पूर्ण रूप से अधिकार होता है। और अगर कोई उस प्रॉपर्टी को कुछ वक्त के लिए अपने पास रख लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस महिला का उस पर से अधिकार हट जाता है। उस प्रॉपर्टी पे चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, उस पर पूर्ण रूप से अधिकार सिर्फ और सिर्फ महिला का होता है क्योंकि वो महिला का स्त्रीधन कहलाता है। अब दूसरी जो राइट जो है वो है ऑनर एंड डिग्निटी, मान सम्मान। एक महिला जो है मान सम्मान से जीने की अधिकारी होती है अपने ससुराल में। हस्बैंड जिस तरह की लाइफ स्टाइल जी रहा होता है वही सेम लाइफ स्टाइल जो है एक महिला भी जीने की अधिकारी होती है अपने ससुराल में। अगर हस्बैंड मान लीजिए 10,000 रुपये का कोई शर्ट खरीदता है और वाइफ को कुछ भी नहीं देता तो हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक वाइफ जो है वो अनवांटेड डिमांड्स करेंगे अपने हस्बैंड से। हस्बैंड की बेसिकली जितनी इनकम होती है, जितनी आय होती है, उसी के अनुसार एक वाइफ जो है हस्बैंड से डिमांड कर सकती है और वही सेम लाइफ स्टाइल जीने की अधिकारी होती है। तीसरी राइट जो है वो है राइट टू रेसिडेंस। राइट टू रेसिडेंस बेसिकली वो घर होता है जहाँ पे महिला रह रही होती है। कानूनी तौर पे उसे हम शेयर्ड हाउस बोलते हैं और महिला को उस घर से निकाला नहीं जा सकता, चाहे उस घर पे मालिकाना हक उसके हस्बैंड का हो या ना हो, या फिर उस घर पे सिर्फ और सिर्फ मालिकाना हक जो है वो सास ससुर का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर महिला उस घर में रह रही है तो उसे उस घर से निकाला नहीं जा सकता। चौथी राइट जो है वो है डिवोर्स लेने की राइट। अगर हस्बैंड जो है घरेलू हिंसा करता है या फिर उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है या फिर वो शादीशुदा जिंदगी को त्याग करके एक सन्यासी की जिंदगी जीने लगता है तो ऐसे सिचुएशन में महिला जो है डिवोर्स ले सकती है। ये कुछ एक ग्राउंड्स है जो मैंने अभी बताया है आपको, कई और सारे ऐसे ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। अब जो पांचवी राइट है वो है बच्चे की कस्टडी की राइट। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़े हो जाते हैं और वो सेपरेट रहने लग जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा अगर 5 साल से कम उम्र का है तो बच्चे की कस्टडी जो है वो माँ को जाती है, और अगर बच्चा 5 साल से ज़्यादा का है तो वैसे सिचुएशन में बच्चे के हित को सर्वोपरि रखा जाता है और हस्बैंड और वाइफ में से जो उसका अच्छे तरह से लालन पालन कर सकेंगे उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें ही कस्टडी का राइट दिया जाता है। छठी राइट जो है वो एबॉर्शन से रिलेटेड है। महिला चाहे तो अपनी स्वयं इच्छा से एबॉर्शन करवा सकती है अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत। अगर बच्चा जो है वो 20 हफ्ते से कम का है और अगर बच्चा 20 हफ्ते से लेकर 24 हफ्ते के अंदर का है तो वैसे सिचुएशन में 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ये राय होनी चाहिए कि अगर गर्भपात नहीं कराया गया तो वैसे सिचुएशन में महिला की जिंदगी को खतरा हो सकता है या फिर उसे
गंभीर रूप से किसी मानसिक या फिर शारीरिक तौर से क्षति पहुंच सकती है। और अगर गर्भपात नहीं कराया गया तो उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा वो भी किसी गंभीर रूप से मानसिक या फिर शारीरिक तौर पे स्वस्थ नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में एबॉर्शन कराया जा सकता है। आइए अब हम जानेंगे कि 24 हफ्ते के ऊपर भी किन कंडीशंस पे गर्भपात कराया जा सकता है। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर की ये राय है कि जल्द से जल्द अगर एबॉर्शन नहीं किया गया तो जो महिला है वो नहीं बचेगी, तो वैसे सिचुएशन में एबॉर्शन कराया जा सकता है। 7वीं राइट जो है वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। एक महिला जो है शादी के बाद भी अपने पिता की प्रॉपर्टी पर अधिकारी होती है, पर अगर पिता जो है अगर कोई विल बनाया होता है जिसके तहत उस प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन होनी होती है या फिर किसी बंदे को वो प्रॉपर्टी जानी होती है, तो वैसे सिचुएशन में महिला जो है उस प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती। वो प्रॉपर्टी जो है उस विल के मुताबिक ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी होगी। 8वीं राइट जो है वो महिला के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। अगर महिला को उसके हस्बैंड या फिर कोई भी इन लॉज या फिर सास ससुर मारते पीटते हैं, झगड़ा करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में महिला जो है कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन राइट्स ले सकती है। 9वीं राइट जो है वो महिला के मेंटेनेंस से रिलेटेड है। अगर हस्बैंड जो है महिला का देखभाल नहीं करता, उसके खर्चे नहीं देता, तो ऐसे सिचुएशन में महिला जो है अपने हस्बैंड से भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकती है। और ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड और वाइफ दोनों के एसेट्स और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखा जाता है और एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो महिला के भरण पोषण के लिए हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दी जाती है। 10वीं राइट जो है वो सेक्शन 498A से रिलेटेड है। अगर महिला को उसके ससुराल में उसके हस्बैंड या फिर इन लॉज या फिर सास ससुर गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते हैं या किसी भी तरीके से शारीरिक तौर पे या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में महिला चाहे तो 498A के अंदर में अपने ससुराल वालों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन ले सकती है। पर गंभीर समस्या ये है कि आजकल महिलाएं जो है सेक्शन 498A का गलत इस्तेमाल करने लग गई हैं। ज़्यादातर जो केसेस रिपोर्ट होते हैं 498A के अंदर में वो झूठे या फिर फर्जी होते हैं। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि महिलाओं को सेक्शन 498A को एक ढाल के तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हथियार की तरह, और उसके गलत इस्तेमाल से बचना चाहिए। 11वीं राइट जो है वो विधवा महिला के राइट से रिलेटेड है। एक विधवा महिला चाहे तो अपने भरण पोषण के लिए, अपने खर्चे के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने सास ससुर से। विधवा महिला का पूर्ण रूप से अधिकार होता है अपने पति के प्रॉपर्टी पे, अपने पति के द्वारा एकत्रित की गई प्रॉपर्टी पे, और विधवा महिला का पति के एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे भी पूर्ण रूप से अधिकार होता है। तो आज हमने जाना कि एक महिला को क्या क्या लीगल राइट्स, क्या क्या अधिकार प्राप्त है ससुराल में, और ये हर एक महिला के लिए जानना बेहद जरूरी है, चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो। क्योंकि अगर आपको जानकारी ही नहीं होगी अपने लीगल राइट्स के बारे में, तो जब जुल्म हो रही होगी या अत्याचार हो रहा होगा तो आप आवाज़ कैसे उठाओगे। इसीलिए आप जितना जल्दी है इस जानकारी को जान लें, उतना ही आपके लिए बेहतर है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी आपको भविष्य में भी प्राप्त होती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं एक बार फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।